बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अय्यिमज़ानुल आबिदीन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज़ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड व्हाट इज़ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान। But in this lecture, I will tell you about the process of criminal justice system. Let's start. There are three phases of criminal justice system. जो थ्री फेजेस है, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होगी पुलिस की तरफ से, ट्रायल बाय कोर्ट एंड सेंटेंस, या फिर एग्जीक्यूशन बाय अथॉरिटी। सबसे पहले जो है वहाँ पर ऑफेंस होगा, अगर ऑफेंस नहीं है तो बाकी का प्रोसेस भी नहीं होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। First is cognizable offense and the second is non-cognizable offense. In cognizable offense, there are the offense of murder, rape, property crime, या फिर रॉबरी का। तो जितने भी ये क्राइम्स हैं जो कि सीरियस क्राइम्स हैं वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हैं। और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होते हैं कि उसके अंदर जो है वो सीरियस क्राइम्स नहीं होते, बल्कि जो है उसमें डेफेमेशन का आ जाता है। इस तरह के जो क्राइम्स हैं वो नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस जो हैं वो होते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले होगी एफआईआर। एफआईआर जो होता है बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और ये पुलिस इसको जो है वो प्रिपेयर करती है। एफआईआर का जो मतलब है ये है एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का जो मतलब है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये पुलिस जो है वो तैयार करती है इसको। एफआईआर जो है ये होती है उस बंदे के खिलाफ जो कि ऑफेंडर है, जिसने ऑफेंस किया है, उसके अगेंस्ट जो है वो एफआईआर जो है वो काटी जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन से पहले जो है वो जो ऑफेंडर है वो बेल ले सकता है, ठीक है। अगर तो वो इन्वेस्टिगेशन से पहले बेल लेता है तो वो बेल बिफोर अरेस्ट होगी, और ये बेल बिफोर अरेस्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट जो है वो ग्रांट कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन जो है इसके अंदर जो है वो तफ्तीश होगी, एविडेंस कलेक्ट होंगे, पुलिस जो है वो अपना तमाम जो है अपना सारा काम करेगी कि क्या क्या जो मतलब कि एविडेंस है, तफ्तीश किस तरह होगी। और यहाँ पर जो है पुलिस जो है वो जो है रिमांड भी लेगी अपने जो उसका ऑफेंडर है उसका। तो रिमांड जो है वो बेसिकली फ़िज़िकल रिमांड होता है। अच्छा, फ़िज़िकल रिमांड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है मारपीट होगी, बल्कि फ़िज़िकल रिमांड होता है कि ये बंदा हमें दो, हम इससे जो है वो तफ्तीश करेंगे, पूछगछ करेंगे। तो ये बेसिकली जो है फ़िज़िकल रिमांड। अगर फ़िज़िकल बंदा नहीं मिलेगा तो वो तफ्तीश किस तरह करेंगे, वो ऑनलाइन तफ्तीश थोड़ी करेंगे। तो वो फ़िज़िकल मतलब ये है कि आप बंदा हमें दें। 2 दिन का रिमांड होता है, 3 दिन का होता है। तो बेसिकली हमारा जो पाकिस्तान का जो सीआरपीसी है उसके अंदर 15 डेज़ का जो है वो रिमांड दिया जा सकता है। और 15 डेज़ का जो रिमांड है वो एक ही दफ़ा नहीं, मतलब कि ये है कि 1 दिन का रिमांड हो गया, 2 दिन का रिमांड हो गया। तो मोस्टली जो है 2 दिन रिमांड के अंदर जो है वो केस जो है वो क्लियर हो जाता है। तो रिमांड जो है उसमें पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। अब जो है अगर तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बेल होती है तो बेल आफ्टर अरेस्ट होगी, और ये बेल जो है ये अपने जो यहाँ पर उसका केस होगा वो मुतलका कोर्ट जो है वो देगी। अब यहाँ पर पुलिस का काम ख़त्म होने को है। अब जब पुलिस ने अपनी सारी काम कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर ली, एफआईआर कर ली, तो उसके बाद फिर वो एक चालान जो है मुरतब करती है, एक रिपोर्ट जो है मुरतब करती है कि हमारा ये काम ख़त्म हो गया। अब हमने अपनी जो है वो सारी जो इन्वेस्टिगेशन है, अपना सारा प्रोसेस जो है वो ख़त्म कर लिया है। तो अब क्या होगा कि चालान जो है वो एक फ़ाइनल रिपोर्ट है, और ये जो फ़ाइनल रिपोर्ट है ये चले जाती है प्रोसिक्यूशन के पास। अब प्रोसिक्यूशन जो है वो इसको फिर कोर्ट भेजता है ट्रायल के लिए। अब क्या होता है कि जब चालान बन गया, अब यहाँ पर मैजिस्ट्रेट जो है वो रिपोर्ट है वो पढ़ के सुनाता है, जो ऑफेंडर है उसको सुनाई जाती है, जिसको कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जो कि हम अक्सर सुनते हैं कि फ़र्द जुर्म आयद हो गया है या फ़र्द जुर्म आयद करना। तो ये इसका मतलब होता है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो जो बंदा है, जो शख्स है, उसको सुनाती है। अब जो वो बंदा है, अब उसके पास जो है 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो उसको इकरार करे या फिर उसको ना करे, यानी कि वो कहे कि मैंने ये जुर्म किया है या मैंने ये जुर्म नहीं किया। तो उसको हमारे लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कि नॉट प्लीड गिल्टी एंड प्लीड गिल्टी। नॉट प्लीड गिल्टी के अंदर वो जो है इसमें अपना इकरार नहीं करता, और बल्कि इस कहता है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया। अगर वो कहता है कि प्लीड गिल्टी, कि मैंने ऑफेंस किया है, तो उस पे क्या होता है कि फिर वो वहाँ पर जो है सेंटेंस जो है हो जाती है, और उसको पनिशमेंट जो है वो दी जाती है, और केस जो है वो डिसमिस हो जाता है। जो कहता है कि नॉट प्लीड गिल्टी, अब क्या होता है कि उस पर फिर ट्रायल चलता है।
क्योंकि उसको देखें ना, जिसने जिसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की है, अब एक ऑफेंडर है, तो जो कन्विक्टेड है उसने उसको किया, रिपोर्ट किया, एफआईआर काटी, तो अब जो करने वाला है वो उसको उस पर साबित करेगा, उसको प्रूफ करेगा कि इसने ये क्राइम किया है, ये ऑफेंस किया है। तो अब जो है ट्रायल के लिए कोर्ट जाएगा, और जो प्रोसिक्यूशन है, ये एक प्रोसिक्यूटर होता है स्टेट की तरफ से, जो कि मोस्टली जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके अंदर जो है वो होते हैं, और ये स्टेट की तरफ से होते हैं। तो अब जो है वो कोर्ट के अंदर केस जाएगा, वहाँ पर एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, जो विटनेस हैं वो देखे जाएंगे, बयानात होंगे, बहस होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तो सारा कुछ जो है वो कोर्ट के अंदर होगा। तो उसके बाद फिर जो है वहाँ पर रिजल्ट होगा, डिसीजन होगा कि ये डिसीजन जो है वो किस 3 तरह के हो सकते हैं: कॉन्विक्ट, एक्विट एंड प्रोबेशन। अगर तो कॉन्विक्ट है, यानी कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन कर देती है कि कॉन्विक्ट, कि इसने ये क्राइम किया है तो अब इसकी ये सज़ा है। जैसे अगर किसी का मर्डर किया है, तो ये प्रूफ हो चुका है कि इसने मर्डर किया, तो फिर उस पर सज़ा होगी, फिर वो कन्विक्ट है। नेक्स्ट जो है वो एक्विट है। एक्विट क्या होता है कि किसी पे कोई ना कोई फ़र्द जुर्म आयद हुई, उसने उस पर क्राइम का जो है वो उस पर लेबल लगा, तो अब वो कोर्ट आया, ट्रायल हुआ, सारा प्रोसेस हुआ, तो वो बिल्कुल इनोसेंट जो है वो, यानी उस पर वो एक्विट हो जाता है, बरी हो जाता है, यानी उस पर जो क्राइम है वो साबित नहीं हुआ, ऑफेंस जो है वो प्रूफ नहीं हुआ, तो फिर वो कोर्ट की तरफ से एक्विट यानी बरी हो जाएगा। अच्छा, जो प्रोबेशन है, प्रोबेशन ये होता है कि ये डिफरेंट केसेस पे दी जाती है। कुछ वजूहात होती हैं, कुछ रीजंस होती हैं जिसकी बेस पे जाती हैं, और कुछ चीज़ों को देख कर प्रोबेशन दी जाती है। फॉर एग्जांपल, इसमें हम जो ऑफेंडर है उसका सोशल स्टेटस देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं, तो फिर ये कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए जो है प्रोबेशन पे उसको दे दिया जाता है कि हम देखते हैं कि क्या बंदा जो है मज़ीद क्राइम करता है। अगर तो क्राइम करेगा तो फिर इसको हम जो है दोबारा से दे देंगे, तो अगर नहीं तो फिर इसको जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अगर तो वो कन्विक्ट हो गया, ठीक है, उसने कोई ना कोई क्राइम कर लिया है और उसका साबित भी हो चुका है, तो उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, सज़ा हो चुकी है, अब उस पर जो है वो रिलीज़ या पेरोल दी जाती है। फिर उस पर अगर तो क्योंकि सम टाइम तो उसने प्रिजन के अंदर गुजार दिया, जेल के अंदर चला गया, तो अब क्या होता है कि फिर उसको पेरोल दी जाती है। पेरोल ये होता है कि उसने कुछ टाइम जो है, कुछ अरसा जो है वो जेल के अंदर गुजारा, और अब उसके बिहेवियर को देखकर कि उसका बिहेवियर किस तरह का है, उसका एटीट्यूड क्या है जेल के अंदर, तो उसकी बेस के ऊपर फिर उसको पेरोल दी जाती है। और पेरोल में क्या होता है कि जो बाकी का जो उसका टाइम पीरियड होता है, उसमें किसी भी कोई सरकारी अफसर के घर भेज दिया जाता है, ताकि वो अपनी जो बाकी लाइफ है उसको बेहतर कर सके। तो ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने जो है प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम दोबारा इसको एक रिव्यू दे देते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, ऑफेंस होता है, ऑफेंस के बाद एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन, फिर जो है चालान होता है। अगर तो इन्वेस्टिगेशन से बिफोर वो बेल लेता है तो वो बेल बिफोर अरेस्ट होती है, और अगर तो इन्वेस्टिगेशन के बाद वो बेल लेता है तो फिर वो बेल आफ्टर अरेस्ट होगी। चालान के बाद वो केस जो है वो प्रोसिक्यूटर के पास चला जाता है, प्रोसिक्यूटर जो है वो उसको फिर कोर्ट जो है वो ट्रायल के लिए भेजता है, तो वहाँ पर जो उसका केस है उसका ट्रायल होता है। ट्रायल के बाद फिर जो है सारा कुछ देखा जाता है, गवाह देखे जाते हैं, बयानात देखे जाते हैं, बहस की जाती है, सबूत देखे जाते हैं, फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट निकलता है, उसका डिसीजन होता है। तो डिसीजन जो है फिर उसमें देखा जाता है कि क्या इसने जुर्म किया है कि नहीं किया। तो अगर किया होता है तो फिर उसको जो है वो सज़ा के लिए भेज दिया जाता है, अगर एक्विट है तो उसको बरी कर दिया जाता है, तो फिर उसके यहाँ पे प्रोबेशन। ये बेसिकली हमारा जो आज का लेक्चर था।